हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है वीकेस गुरु ज्ञान। और आज मैं आ चुका हूँ सरहिंद की बहुत ही पवित्र धरती पे श्री फतेहगढ़ साहिब जी। ये ज़िला है जो पंजाब का ज़िला पड़ता है और ये अम्बाला से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। और श्री फतेहगढ़ साहिब एक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद साहिब जी के 2 छोटे साहिबजादे जिनको दीवार में जिंदा चिनवा कर शहीद किया गया था। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये गुरुद्वारा देख सकते हो। तो फिर हम आज चलेंगे और इसी स्थान की जो एक पवित्र स्थान है तो यहाँ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को हम जानेंगे। तो चलो चलते हैं और करते हैं दर्शन। सबसे पहले हम अपना मोटरसाइकिल जिससे हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ा करने के लिए एक बहुत बढ़िया स्टैंड बना रखा है अंदर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसकी पूरी सिक्योरिटी की जाती है। तो यहीं पे हमने अपना मोटरसाइकिल जमा करा दिया है और फिर आप देख सकते हैं एक ऐसा स्टैंड है, बिल्कुल तरीके से रखा हुआ है और पूरी सिक्योरिटी के साथ है। तो यहाँ पे हमने अपना मोटरसाइकिल जमा करा दिया। चलते हैं बाहर, अब करते हैं मेन गुरुद्वारे के दर्शन। ये गुरुद्वारे का जो मेन गेट आप देख सकते हो, यहाँ पे पानी की छबील लगाई गई है। आप ठंडा पानी और बिल्कुल निर्मल शीतल पानी आप यहाँ से पी सकते हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो पानी की सेवा तो चलती ही रहती है। तो ये बिल्कुल गेट के बाहर ये पानी की छबील लगाई हुई, यहाँ पे हमने भी पानी पिया है। और साथ में इधर काउंटर देख सकते हो जो कि बुक्स का काउंटर था ये। अब चलते हैं गेट के अंदर, जो मेन गेट से अंदर चलेंगे। साइकिल स्टैंड जो मोटरसाइकिल खड़ा करने की जगह है वो बिल्कुल सामने है, लेफ़्ट साइड में ना। और आप ये देख सकते हैं स्टॉल है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां आपको धार्मिक किताबें आपको देखने के मिलेंगी। आप वो ख़रीद सकते हो, पढ़ सकते हो। चलते हैं हम मेन गेट से अंदर और जानते हैं इस गुरुद्वारे का इतिहास और इसकी पवित्रता को। दोस्तों आज संडे है तो थोड़ा भीड़ भी देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा कि हमें अपने जूते जमा करने पड़ेंगे। जैसा आप सामने भी देख रहे हो कि जोड़े घर गठड़ीगढ़ राइट साइड में है, तो हम चलेंगे पहले राइट साइड और जमा कराएंगे अपने जूते। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमने अपने जूते जमा करा दिए हैं, जो कि पूरी सिक्योरिटी के साथ अंदर रखा जाता है रैक के अंदर, और जिसकी सेवा की जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने अपने जूते जमा करा दिए हैं और बदले में हमको एक टोकन मिला है कि जब हम वापसी में आए तो वो टोकन देकर हम अपने जूते ले सकते हैं। और साथ में ही बना हुआ है एक गठड़ी घर, जहाँ पे आप बैग जमा करा सकते हैं। जैसे मैं एक बैग लेकर आया था तो वो मैंने जमा करा दिया है। अब चलते हैं हम गुरुद्वारे के अंदर। तो ये रास्ता है, आप सामने बाहर का व्यू देख रहे हो आप, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे गुरुद्वारे में अंदर जाएं। उससे पहले हम प्रसाद ले लेते हैं चढ़ाने के लिए, तो जिसे देग कहा जाता है। तो बोल लेते हैं हलवा बोला जाता है। तो वो अभी इस साइड ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड में है ये कड़ा प्रसाद। तो अब हम कड़ा प्रसाद लेते हैं, जिसे हलवा बोला जाता है, देग बोला जाता है। तो उसकी पर्ची कटती है, लाइन में लगना पड़ता है, और जिसकी जितनी सेवा है वो उस हिसाब से अपनी पर्ची कटवा सकता है। 50, 100, 10, 20 जितना भी हुआ, तो पर्ची कटवा के फिर वो देना है। एक राइट साइड में बैठा होगा।
ये देखिए दोस्तों, हमने कड़ा प्रसाद की पर्ची कटवा ली है और अब ये राइट साइड में इनको पर्ची पकड़ाएंगे और ये हमें प्रसाद दे देंगे अंदर चढ़ाने के लिए। तो हमने ले लिया है अब प्रसाद और चलते हैं फिर वापस मेन गुरुद्वारे के अंदर। और मैं आपको बताता हूँ इस गुरुद्वारे का महत्व, ये गुरुद्वारा क्यों बना, इसके बनने का क्या कारण था, क्या है। तो दोस्तों बात ऐसा है कि मेन गुरुद्वारे के अंदर की वीडियो हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह मना है। तो फिर मैं आपको बाहर तक दिखाऊंगा और अब मैं बताता हूँ आपको इस गुरुद्वारे का इतिहास, ये क्यों बना, कैसे बना, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये शुरुआत हुई आनंदपुर साहिब के किले से, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के शूरवीर सिंह और मुगल सेना के बीच कई माह से घमासान युद्ध जारी था। गुरु गोविंद सिंह और उनके सिंह हार मानने को तैयार नहीं हैं। नन्ही जाने महान साका किताब में लेखक गुरुचरण सिंह टोड़ा लिखते हैं कि ये देखकर औरंगजेब हतप्रभ रह गया। ऐसे में उसने गुरु जी को एक खत लिखा कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, यदि आप आनंदपुर का किला खाली कर दें तो आपको बिना किसी रोक टोक के यहाँ से जाने दिया जाएगा। हालांकि गुरु जी को औरंगजेब पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे आजमाने के लिए किला छोड़ देना स्वीकार कर लिया। किले से निकलने की देर ही थी कि मुगल सेना गुरु जी और उनके बहादुर सिंहों पर टूट पड़ी। सरसा नदी के किनारे एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में एक नुकसान यह हुआ कि गुरु जी का पूरा परिवार अलग थलग हो गया। गुरु जी के छोटे सुपुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ चले गए। बड़े साहिबजादे युद्ध लड़ते लड़ते गुरु जी के साथ सरसा नदी पार करके रात को रोपड़ नगरी में रहे और तड़के चमकौर साहिब की गढ़ी जा पहुंचे। छोटे साहिबजादे जब जंगल पार कर रहे थे तो शेर, सांप और कई अन्य जानवर उनके सामने आए, लेकिन वह माता गुजरी जी के साथ बानी का पाठ करते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार इन्होंने जंगल पार कर ही लिया। रात हो चुकी थी और माता गुजरी और छोटे साहिबजादे एक झोपड़ी में ही रात बिताने लगे। इस घटना की खबर सुनकर अगले दिन सुबह गुरु जी के लंगर का सेवक गंगू नाम का ब्राह्मण माता जी के पास जा पहुंचा। वह अपने घर माता जी और छोटे साहिबजादों को ले गया, लेकिन उसने माता जी के साथ विश्वासघात कर दिया। जब रात को माता जी और साहिबजादे सो रहे थे तो उसने दबे पांव आकर माता जी की अशर्फियों को पोटली चुरा ली। हालांकि माता जी ने उसे यह करते हुए देख लिया था, लेकिन उन्होंने गंगू को कुछ नहीं कहा। इतना ही नहीं, गंगू ने माता जी के साथ एक और विश्वासघात करते हुए मुरिंडे के कोतवाल को यह जानकारी दे दी कि माता जी और छोटे साहिबजादे उसके घर में छिपे हुए हैं। इस पर कोतवाल ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजते हुए माता जी और साहिबजादों को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के बाद माता जी और साहिबजादों को रात में मुरिंडे की हवालात में कैद कर दिया गया। माता जी ने साहिबजादों को गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर जी की बहादुरी के बारे में बताया और रही रास का पाठ करके वह सो गए। अगली सुबह उन्हें बैलगाड़ी में बैठाकर सरहंद के बसी थाने ले जाया गया। लोगों की भीड़ भी साथ चल रही थी। माता जी और छोटे साहिबजादों को निडर देख लोग यह कह रहे थे, यह वीर पिता के वीर सपूत हैं। सरहंद पहुंचकर रात को माता जी और दोनों साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया, जहां चल रही हांड कपा देने वाली ठंडी हवाएं किसी भी व्यक्ति को कमज़ोर बना सकती थी, लेकिन वह अपने इरादों पर अडिग थे। अगले दिन सुबह नवाब वजीर खान के सिपाही आए और साहिबजादों को नवाब की कचहरी में ले गए। उन्होंने अंदर पहुंचते ही गर्ज कर फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उनके ऊंचे जयकारे की आवाज़ से पूरी कचहरी गूंज उठी और सभी की नज़रें साहिबजादों पर थीं। वजीर खान ने उन्हें बच्चा समझते हुए पुचकार कर बोला, बच्चों तुम बहुत भले लगते हो, मुसलमान कौम को तुम पर बहुत गर्व होगा। यदि तुम कलमा पढ़कर मोमिन बन जाओ, तुम्हें मुँह मांगी मुराद मिलेगी। इस पर दोनों साहिबजादे गर्ज कर बोले, हमें अपना धर्म प्रिय है। यह सुनकर नवाब को गुस्सा आया और काजी से बोला, सुन लिया इन बागियों का गुस्ताखी भरा जवाब, इन्हें सज़ा देनी ही पड़ेगी, ये बागी की संतान है। ये सब सुनकर भी जब साहिबजादे डरे नहीं तो वहाँ बैठा दीवान सुच्चानंद उठकर आया और बोला कि यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम कहाँ जाओगे। इस पर साहिबजादों ने कहा कि वह जंगल में जाएंगे, सिखों और घोड़ों को इकट्ठा करेंगे, फिर तुमसे लड़ेंगे। इस पर दीवान ने गुस्से में आते हुए नवाब से कहा कि इन बच्चों को सज़ा तो देनी ही पड़ेगी, अन्यथा आगे चलकर यह भी हमारे साथ बगावत ही करेंगे। दरबार में मौजूद काजी ने साहिबजादों का सुचानंद के साथ हुआ वार्तालाप सुना
और कुछ देर सोचने के बाद फतवा जारी कर दिया। इसमें लिखा था कि ये बच्चे बगावत पर तुले हैं, इन्हें जिंदा ही नीम में चिनवा दिया जाए। फतवा सुनकर साहिबजादों को वापस ठंडा बुर्ज भेज दिया गया, जहां उन्होंने दादी माता गुजरी को कचहरी में हुई सारी बात सुनाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ठंडा बुर्ज है और यही माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को रखा गया था। तो वही नवाब ने काजी को हुक्म दिया कि बच्चों को दीवार में चिनवाने के लिए जल्लाद का इंतजाम किया जाए। अगले दिन साहिबजादों को दोबारा कचहरी लाया गया और फिर उनके विचार पूछे गए, लेकिन वह अपने इरादों पर अटल रहे। दोनों ने एक बार फिर कहा कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। यह सुनकर एक कर्मचारी आगे आया और बोला, हुजूर, दिल्ली के शाही जल्लाद मिसाल बेग और विशाल बेग कचहरी में उपस्थित हैं। आज इनकी पेशी है। अगर आप इन्हें माफ़ कर दें तो यह बच्चों को नीम में चीनने के लिए राजी हैं। नवाब ने तुरंत हुक्म दिया कि इन जल्लादों का मुकदमा बर्खास्त किया जाता है और इन बच्चों को जल्लादों के हवाले कर दिया जाए। आदेश की तामील की गई और बच्चों को जगह ले जाया गया जहां दीवार बनाई जा रही थी। साहिबजादों को उस दीवार के बीच खड़ा कर दिया गया। जब काजी ने एक बार फिर कहा कि दीन कबूल लो, क्यों अपनी नन्ही जाने अकारण खो रहे हो। जल्लादों ने भी उन्हें फुसलाने की कोशिश की, लेकिन साहिबजादों ने जल्लादों से कहा कि जल्दी से जल्दी मुग़ल राज्य का अंत करो, पापों की दीवार और ऊंची करो, देर क्यों कर रहे हो। इतना कहकर दोनों साहिबजादे जपूजी साहिब का पाठ करने लगे और उधर जल्लादों ने दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। जब दीवार बच्चों के सीने तक आ गई तो एक बार फिर काजी और नवाब ने उनसे धर्म कबूल करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने कहा कि हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर साहिब ने शीश दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। हम जल्दी ही उनके पास पहुंच जाएंगे, वह हमारे रक्षक हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों साहिबजादे बेहोश हो गए। यह देखकर जल्लाद घबरा गए। जल्लाद आपस में कहने लगे कि ये अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, दीवार और ऊंची करने की आवश्यकता नहीं है, रात उतर रही है, इनका गला काटकर जल्दी काम ख़त्म किया जाए। इतना कहना भर था कि दोनों बेहोश हो चुके साहिबजादों को बाहर निकाला गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। यह देख आसपास खड़े लोगों की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी और वह आह भरकर नवाब और काजी को कोसने लगे। इधर छोटे साहिबजादे शहीद हुए और उधर ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, ये था इस गुरुद्वारे का इतिहास। दोस्तों, अब हम चलते हैं सरोवर की ओर, जो कि इस गुरुद्वारा परिसर में एक सरोवर भी बना हुआ है। तो जहाँ पे स्नान करने से या जिस जल को छूने मात्र से ही कई रोग दूर हो जाते हैं, तो आप भी करिए सरोवर के दर्शन। और यहाँ पे भी लोग आते हैं, नहाते हैं, बहुत ही पवित्र जल है। और साथ में आपको ये मछली भी देखने को मिलेगी जल में। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, हमने सरोवर के कर लिए हैं दर्शन और अब हम चलते हैं लंगर हॉल की ओर और देखते हैं लंगर हॉल का क्या है नज़ारा, क्या है व्यू, और खाते हैं थोड़ा लंगर। तो दोस्तों, हमने थाली ले ली है लंगर खाने के लिए, लेकिन गेट के पास आप भीड़ देख सकते हो, क्योंकि अंदर खाना चल रहा है। तो एक लोट खाली होगा तब ये भीड़ अंदर जाएगी, क्योंकि इनकी व्यवस्था ऐसी है। आप बाहर देख सकते हो,
ये चाय का भी लंगर चल रहा है। आप चाय पानी अगर पीना है तो आप बाहर पी सकते हो, क्योंकि दोस्तों व्यवस्था ऐसी है कि 2-4 जने नहीं, और एक साथ अगर 150-200 जने हों तो इनको भी खिलाने में आसानी होती है, जल्दी फटाफट करके ला देते हैं। तो अब जैसे आप देख रहे हो कि हम अब अंदर आ रहे हैं, जैसे ये गेट खुला है तो अब इस साइड 4-5 पंक्तियाँ, लगभग 10 पंक्तियाँ तक बैठ जाएंगे। कम से कम 200-250-300 जने आराम से इस लोट में अभी खाना खाएंगे। तो दोस्तों हम भी बैठते हैं और खाते हैं लंगर, जो कि एक सेवा है और बहुत ही पवित्र, और माना जाता है कि जो गुरुद्वारे में आता है तो उसको लंगर तो भाई ज़रूर खाना चाहिए। हम भी खाते हैं। आप भी देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है, कितनी साफ़ सफाई, आपको हर चीज़ मिलेगा, रोटी सब्जी दाल चावल। ये देखिए बड़े बड़े टप भरे हुए हैं, और बिल्कुल गर्म खाना, ऐसा नहीं है कि ठंडा ठंडा मिलेगा आपको, बिल्कुल गर्म खाना, साथ में पानी सब मिलेगा। दाल कढ़ी है। तो हमने दोस्तों खाना खा लिया है और अब चलते हैं बाहर। आप देख सकते हो कि जो लोग खाना खा के आ रहे हैं तो अपनी थाली इधर जमा कर रहे हैं। तो इसमें थाली गिलास चम्मच है जो सब साइड में करके अलग अलग करके एक लाइन बना रखी है, उसी हिसाब से अंदर दिया जाता है। कोई भी खाना वेस्ट नहीं होता इसमें। अब दोस्तों चलते हैं बाहर, ये हाथ धोने के लिए बना रखा है यहाँ पे। इसके बाद चलेंगे हम, एक पार्क है यहाँ पे जो ठंडा बुर्ज है जो माता गुजरी का, तो उसी के पास में एक पार्क बना रखा है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ठंडा बुर्ज, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया भी। और ये है दोस्तों जो एक पार्क अभी पिछले 1-2 साल में डेवलप किया है, तो बहुत ही बढ़िया पार्क है। अगर शाम को आप आते हो बैठते हो, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे आराम करने के लिए। देख रहे होगे आप, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। पहले नहीं था, ये 3-4 साल पहले, अभी डेवलप किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अब बाहर। ये हमने प्रसाद लेते हैं, हलवे का प्रसाद है, कड़ा प्रसाद लेते हैं और चलते हैं बाहर। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।